के लिए जिस रेंज में ट्रेड हुआ है बहुत देर तक, और अगर क्लोज होता है तो इट विल बी एन ऑल टाइम हाई फॉर इंडिगो। अनुज, एग्जैक्टली इसी प्राइस बिहेवियर को एक्सपेक्ट किया था, सुबह हम बात भी कर रहे थे, टिप्पणी भी की थी आपने। अब वो ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हो चुके हैं अनुज, और कुछ इस स्टॉक के साथ बीते कुछ समय में ये हैंगओवर रहा है। हालांकि बात यही हुई थी कि इस स्टॉक को डिप पे डेफिनेटली ऐड करिए। आज का प्राइस एक्शन क्या मैसेज दे रहा है, और क्या यहाँ से और स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में ये स्लिप कर सकता है इंडिगो? देखिए वीरू, बिल्कुल आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस किया था, और मैंने इसको ग्रीन में लिया था विद अ व्यू कि ये एक बार ब्लॉक डील हो जाएगी, उसके बाद ये स्टॉक चलेगा। देखिए मैं एक चीज़ अभी भी बोल रहा हूँ आपको, ये आपका कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, ठीक है ना। आप ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिए, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के एक सबसे एवर मतलब इस समय जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेस है, उसमें इकलौती कैश जनरेटिंग मशीन है, वो नो ब्रेनर है। और आप और मैं इतना ट्रैवल करते हैं, मतलब हर्षिता भी ट्रैवल करती हैं इतना, मतलब इट्स ऑब्वियस कि जो इंडिगो का बिजनेस मॉडल है वो उन्होंने जो कर लिया है वो शायद कोई और मैच कर नहीं पा रहा है, ठीक है। आज क्यों चला ये स्टॉक, इसका भी रीज़न बहुत सिंपल है। आज सुबह जब उन्होंने अपना डील साइज बढ़ाया था ना, तो बहुत लोगों ने उसको नेगेटिवली लिया था। मैंने उसको पॉजिटिवली इसलिए लिया था क्योंकि उसके साथ ही उन्होंने लॉक इन भी बढ़ाया था अपना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि उनके पास दो विकल्प थे, या तो थोड़ा अभी बेचते और थोड़ा उसके बाद जो 90 डे पीरियड है उसके बाद बेचते, या सीधा जितना एक इस ट्रांच में बेचना है वो बेच के अब सीधा 270। अब 270 डेज तक वीरू कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पर, एक ही सप्लाई आनी है गंगवाल की, अब वो है ही नहीं। 270 डेज तक कोई सप्लाई नहीं है, 270 डेज तक ये फील्ड ओपन है अब यहाँ पर। 3 साल का अगर नज़रिया रखते हैं ना आप, तो मेरा व्यू ये है कि ये स्टॉक जो है 10,000 तक जाने की काबिलियत रखता है, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप स्टॉक को वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे ना, ये आज भी महंगा नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि कई लॉस मेकिंग फैंसी स्टॉक्स को इससे ज़्यादा वैल्यूएशन मिल जाती है, ठीक है। और आगे जाके इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा, निफ्टी का भी, मतलब अगले रिव्यू बने उसके बाद बने, वो भी होने वाला है। तो उस हिसाब से गलत जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम है, और यही मौके होते हैं जिसमें आपको ये मिलता है। अच्छा, फ्लोर प्राइस 2900 था, तो एटलीस्ट एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि 2900 से नीचे तो जगह है नहीं, ठीक है। तो 3050 पर स्क्रीन पर अच्छा खासा सुबह दिख रहा था, और वहाँ से 3250 का रेट आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये नया ऑल टाइम हाई, जैसा आपने बोला मैटर ऑफ टाइम, प्रैक्टिकली तो आ ही गया ऑल टाइम हाई, लेकिन मेरे ख्याल से नया ऑल टाइम हाई भी लगेगा। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका ना मतलब मार्केट से इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा कि मार्केट में अगर कभी कल को कोई ख़राब फेज आ गया तो ऐसा नहीं कि इंडिगो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो स्टेबल रहते हैं ख़राब मार्केट में भी। और एक और चीज़, ब्रेंड भी थोड़ा लोअर हुआ है, उसका ही मेरे ख्याल से थोड़ा फ़ायदा मिला। तो काफ़ी चीज़ें एडअप हो गई, और इसकी वजह से आज इंडिगो इतना चला। जी हाँ, एक परफेक्ट रेसिपी थी आज इसके लिए चलने के लिए, और इट्स 3251 टिक बाय टिक चार्ज रखिएगा। बातचीत करते करते एक बार फिर से इस बातचीत के दौरान ही आप समझ लीजिएगा कि 12 रुपये 15 रुपये भागा। इट्स ऑलमोस्ट 3251। मानस, एक टेक्निकल सेंस आपका थोड़ा सा रोड मैप दिखाने के लिए, आज जो कैंडल है वो आई थिंक पूरे फरवरी और मार्च के इन सेशंस को बटोर के ले गई अपने साथ। पूरा प्राइस एक्शन जो था इस 2 महीने का कवर कर लिया इसने। आपका व्यू, अगर ये क्लोज हमें मिल रहा है 3245 का, तो नई ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इस फ्लैग के मुताबिक? तो देखिए 3250 के टारगेट मैंने मेंशन किए हैं, तो 3200 माफ करिएगा 3350 के टारगेट मैंने मेंशन किए हैं। तो वो तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के आने वाले 1 से 2 दिनों में इंडिगो टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम पोजिशनली बात करें तो बिल्कुल सही आपने कहा कि एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके बेसिस पे अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 3550 के आते हैं। शायद इसमें 1 महीने भर का समय लगेगा, लेकिन अब ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर 3100 रुपए के नीचे पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और टारगेट 3550 से 3600 रुपए के सेट करिए इंडिगो में। तो इंटरग्लोब एविएशन